ॐ त्वं हि नः पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविथा अधाते सुम्नमीमहे त्वं हि नः पिता वसु। सभी को सादर नमस्ते। आज हम ऋग्वेद के एक मंत्र पर पुनः विचार करेंगे। ओम त्वावतो इंद्रः कृत्वे अस्मि त्वावतो वितुः शूररातौ विश्वे दहानि तवि शिव उग्रम ओकः कृणुत्तुष हरिवो नमर्धि। इंद्र, हे परमेश्वर, त्वावतः आपके जैसे कृत्वे कर्म के लिए अस्मिन हूँ, सदा उद्यत हूँ। अभी तो रक्षक के रूप में रातों दान में भी हूँ। तभी शिवः, हे सेना वाले, उग्र विश्वाइत अहानि सब दिनों के लिए ओकः अपना घर कृणुष्व कर लो। किसको अपना घर बना लो? मेरे हृदय को। अब यहाँ पर क्या है, एक भक्त को भगवान के स्वरूप का, भगवान के गुणों का आभास हो गया और वो समझ गया कि भगवान कैसा है, निर्विकार है, निराकार है, सर्वज्ञ है, सर्वंतर्यामी है, अजन्मा है, हम सबका माता और पिता भी है, कभी जन्म नहीं लेता, निराकार है, निरंतर हमारे हित के लिए, हमारे लाभ के लिए कार्य कर रहा है। इस सारी सृष्टि का निर्माण उसने हमारे लिए किया, अनेकों सुख हमारे लिए दिए, अनेक सुख सामग्री ऐश्वर्य परमेश्वर ने प्रदान किया। क्या भावना थी कि उसकी संतान हम सब खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से जिएं। किंतु जैसे एक पिता चाहता है कि उसके बच्चे सच्चरित्र हों, अच्छा आचरण करने वाले हों, महान हों, वैसे ही परमेश्वर भी हमसे ये चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी आदर्श चरित्र बने, हम भी अपने जीवन के उद्देश्य को पाएं। और क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? सुखों की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, और इसके लिए उसने हमें वेदों का ज्ञान दिया। तो जब ये सारा आभास एक भक्त को हो जाता है तो आनंद में मग्न हो जाता है और कण कण में उस परमेश्वर को देखने लगता है। और कभी तो हैरान हो जाता है, हे प्रभु, आप सूक्ष्म हो या विशाल हो। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो, प्रभु तुम गगन से विशाल हो। मैं मिसाल दूँ तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। एक चींटी में भी है, कितना सूक्ष्म है, और एक विशाल हाथी में भी है, इस पूरे ब्रह्मांड में भी है। और ये पूरा ब्रह्मांड उस परमेश्वर का एक अंश मात्र है। हर जगह वो परमेश्वर समाया हुआ है, हमारे भीतर भी है, हमारे बाहर भी है। जैसे मानो एक बाल्टी में पानी है और उसमें रुई का गोला डाल दिया जाए तो उसके अंदर भी पानी है और उसके बाहर भी पानी है। तो सब जगह वह परमेश्वर है। जब उसका ये एहसास भक्त को हो जाता है, उसके दिव्य गुणों को वो देखने लगता है कि वो परम दयालु है, हम सब पर दया करता है, हमारे लिए अनेक प्रकार के उपकार कर रहा है, हमें वेदों का ज्ञान दिया जिससे हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। और क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य? सुख पाना। और सुख किस में है? संसार के पदार्थों में सुख नहीं है, वो क्षणिक सुख है, सुख का आभास मात्र है। सच्चा सुख क्या है? जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष में आ जाना। तो प्रभु चाहता है कि हम संसार को भोग करते करते मोक्ष के रास्ते की ओर भी बढ़ जाएं, इसी को अपना उद्देश्य न माने। और जब भक्त को यह एहसास हो गया तो वो क्या कहने लगा कि बस अब मैं भगवान को अर्पित हो जाता हूँ, परमेश्वर के गुणों को मैं भी धारण करता हूँ अपने अंदर। क्योंकि एक अच्छी संतान कैसी है? जो अपने माता पिता के कार्यों को आगे बढ़ाती है। तो परमेश्वर दयालु हैं, हम भी संसार पर दया करें, हम भी संसार के सब लोगों को अपना समझें। परमेश्वर न्यायकारी हैं, न्याय करते हैं, हम भी किसी के साथ अन्याय ना करें, हम भी किसी को दुख ना दें। परमेश्वर सबके मित्र हैं, हम भी सबके मित्र बन जाएं।
मित्र भाव से सबको देखें और सब में उसी आत्म तत्व को देखें, फिर कोई हमारे लिए शत्रु ना रहे। हे प्रभु, आज वो दृष्टि मुझे प्राप्त हो गई। अब कोई मुझे पराया नहीं लगता, सब मुझे अपने लगते हैं। अब संसार के समस्त लोगों को मैं आपकी ही दृष्टि से देखता हूँ, आपको ही कण कण में देखता हूँ, आपके ही रास्ते पर चल पड़ा हूँ। किंतु दुख क्या है, परेशानी क्या है, इतना करते हुए भी कभी कभी पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं और मैं फिर से विषय वासनाओं का दास बन जाता हूँ। मेरे आंतरिक शत्रु मुझ पर हमला करते हैं और हे प्रभु, कभी कभी मैं हार जाता हूँ। उस समय मैं चाहता हूँ कि हे प्रभु, अब आप मेरी रक्षा करो। और कैसे रक्षा करो? आप मेरे हृदय में आकर बैठ जाओ और कभी जाओ मत। आपके डर से ये कुविचार मुझ पर कोई आक्रमण नहीं करेंगे। अब देखिए, जैसे एक बच्चा होता है ना, अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे छोड़ के मत जाना। और अगर माँ पास में बैठी हो ना, तो बेधड़क उछलता कूदता आनंद लेता है, क्योंकि वो जानता है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक वैसा ही भाव भक्त के हृदय में है। वो परमेश्वर को पकड़ लेना चाहता है, उसके बिल्कुल उसे अपने करीब। यद्यपि परमेश्वर हमारे करीब ही है, किंतु भावना की दृष्टि से हम उससे उस तरह जुड़ नहीं पाते। उस एहसास को, ज्ञान तो हमें है, मालूम तो है, लेकिन हम उस एहसास को महसूस नहीं कर पाते। एक भजन है ना, पकड़ लो बाह बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। बस भक्त को यही सहारा है कि प्रभु आप हाथ पकड़ लो। आप हाथ पकड़ लोगे ना, तो बस सारे दुख टल जाएंगे। तब मुझे किसी का डर नहीं। मैं संसार की बड़ी से बड़ी विपत्ति को झेल लूँगा, बड़ी से बड़ी मुसीबत को झेल लूँगा, और मैं फिर अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लूँगा। फिर ये बाहर के शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं निडर हो जाऊँगा, निर्भीक हो जाऊँगा। तो उसी भक्त की भांति हम भी परमेश्वर के साथ वैसे ही जुड़ें। वो तो सदा सर्वदा हमें प्राप्त है, सदा सर्वदा हमारे साथ है। बस उसको एहसास करें, महसूस करें, और अपने मित्र के रूप में महसूस करके बेधड़क होकर अच्छाई के मार्ग पर चलें। और जब कभी भी हमारे अंदर कोई विचार उठें, कमजोरी आए, तब फिर से उसे पुकारें, फिर से वो रक्षा करेगा, फिर से वो सहायक होगा, क्योंकि वो तो हमारा सबसे निकट का मित्र है, सबसे निकट का संबंधी है। हर जगह हमारा जीवन है। तभी तो भक्त कहता है, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार। हे प्रभु, आप तो मेरे प्राणों के आधार हो, आप तो मेरा जीवन हो। बस मुझे इसी प्रकार सब प्रेरणा देते रहो, मुझे इसी प्रकार सहारा देते रहो, मेरे साथ रहो, मेरे करीब रहो, जिससे मैं कभी भी भटक ना पाऊँ। इति ओम शांति।